नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी नामा यूट्यूब चैनल पे। आज आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं वो यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पुलिस यूपीएसआई सारी चीजों में ये काम करेगा, क्योंकि ये घटना चक्र की बुक है और सारे प्रीवियस ईयर्स का कलेक्शंस जो है वो इस बुक में अवेलेबल है। तो पूरी की पूरी बुक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत डिटेलिंग से मैं इसको पढ़ाऊंगा। जिस जिसको जुड़ना है आप सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रख सकते हैं। आप अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बुक है वो आपकी घटना चक्र की है और इसमें आपका 2025 तक के जो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो इसमें अवेलेबल है। तो आप हमारे साथ घटना चक्र आज पढ़ रहे हैं। घटना चक्र की एक सीरीज शुरू होगी जिसमें सबसे पहले आपकी ज्योग्राफी होगी, फिर आपकी हिस्ट्री होगी, उसके बाद पॉलिटी होगी। इस तरह से हम पूरी घटना चक्र को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा देश है? एक दक्षिण एशिया, यानी कि ये इंडिया के सदर्न पार्ट में क्या है, एशिया के सदर्न पार्ट में ये अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं मैप के जरिए भी बता देता हूँ। ये इंडिया है और ये कहाँ पे है, बस इतना ही बनाता हूँ। ये पूरा बहुत बड़ा है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। एक अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण में भारत उत्तरी गोलार्ध में, यानी दक्षिण एशिया के ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये सदर्न गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया आपका नॉर्दर्न गोलार्ध। ठीक है, तो नॉर्थ में कहाँ पे स्थित है? एशिया के नॉर्थ में ये स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। सबसे पहले रूस 1,71,000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद आता है आपका कनाडा, उसके बाद आता है आपका चाइना, फिर यूएस, फिर ब्राजील, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका इंडिया। ठीक है, तो सातवां बड़ा देश है। चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद दूसरा, लेकिन अभी करंट टाइम पे ये फर्स्ट में चल रहा है। 1 अरब 43 करोड़ यहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया। जबकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1463.9 मिलियन, यानी कि 1 अरब 46 करोड़। ठीक है, ये इतनी क्या है इस समय इंडिया की पॉपुलेशन है। जबकि चीन की जनसंख्या आपकी 1 अरब 41 करोड़ चीन की पॉपुलेशन है। अर्थात भारत की जनसंख्या चीन से 47.8 मिलियन अधिक हो गई है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, यानी ये नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर बनाया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको आपस में जोड़ के बना दिया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इससे पहले कौन से दो बनाए गए थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, 32.87। ठीक है, ऐसे याद रखना, लाख किलोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग के लगभग 2.4%। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। टोटल जो है कितने परसेंट है पूरे वर्ल्ड में, इसका जो भाग है वो कितना है? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.55% क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है। 17.5% पॉपुलेशन यहाँ पे सर्वाइव करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, यानी कि ये जो लाइन आपकी जा रही है कितनी है? 3214 किलोमीटर। एंड आपकी ये जो लाइन जाएगी ईस्ट से वेस्ट वाली, वो 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ आपकी 3214 किलोमीटर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
ये इंडिया आपका कहाँ पे है, ये एशिया है, और यहाँ पे ये देखो इंडिया है, ठीक है, और ये वाला भी पूरा एशिया है, और ये एशिया के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैंने आपको बता दिया। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है, यानी कि 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया, ये जो सियाचिन वाला जो एरिया है, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला जो एरिया है, ये किसके पास है, ये चाइना के पास है, ठीक है। ये ये कितना है, 71,114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये इतना है चीन के पास। नहीं नहीं, ये चीन के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास पूरा 71,140 किलोमीटर, ये पूरा पाकिस्तान के पास है, जिसमें से 5180 वर्ग किलोमीटर किसके पास है, ये आपका चाइना के पास है, जिसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी फोन करो, ओटीपी मांगो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ, सही या गलत में आपको बताना है, भारत विश्व का क्या सबसे सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, कर्क रेखा से गुजरने वाले जो एरिया, वो क्षेत्र में कौन कौन से है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है, हम लोगों को 9th क्लास में सिखाई गई थी, ठीक है। हमारे यहाँ एक एनपी चंचल सर हुआ करते थे, तो उन्होंने सिखाया था, मित्र से माँ से महाराष्ट्र, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से, माँ से क्या हो सकता है, मिजोरम या मणिपुर, माँ से मिजोरम, झा से झारखंड, छा से छत्तीसगढ़, ये होगा, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 आपके राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शंस क्या बोल रहा है, पेज नंबर, आगे चलते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में स्थित है, 5वां, 6ठा, 7वां, 7वां सही है। भारतवर्ष आकार में विश्व का है 7वां सबसे बड़ा देश, बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनगणना है वो कितनी है, लगभग 17% के आसपास, 17.2% के आसपास, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,57,263 वर्ग किलोमीटर है, हाँ ये तो बता दिया गया, सेम ही है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, गांव कितने हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी है, 64,932, 64,932 नहीं, 6,40,932 गांव है, कहाँ पे, भारत में। तो ये कितना हो गया, लगभग 6,30,000 के आसपास, ठीक है। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा, एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। 7वां क्या है, निम्नलिखित के अनुसार कौन सा जोड़ा सही नहीं है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, पहला कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो पहला तो सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर है, ठीक है, ये भी सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व है, ये भी सही है, ये तीनों सही है, ठीक है। रेखांकीय विस्तार कितना है,
68.7 से लेके 97.25, और अक्षांशीय विस्तार कितना है 8.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये क्या है पूर्वी अक्षांश, ये भी हमने क्या कर लिया है पढ़ लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत, हाँ भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है तो गलत है, पहला राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं ये गलत है, अरुणाचल में होता है। अच्छा ये ना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अभी करंट आंकड़े तो हमारे पास है नहीं, तो इसको भी हम सही मानेंगे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया जो था वो दूसरा बड़ा कंट्री था। अभी क्या हो गया, अभी फर्स्ट हो गया, लेकिन ये अभी आंकड़ों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है, और 7वां बड़ा देश है, ये हमने क्या कर लिया है पढ़ लिया। मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल में होता है। अब हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय कहते हैं। यानी कि माना कि ये अर्थ है, इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो कहीं इंडिया यहाँ पे लोकेटेड होगा, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। अक्षांशीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करती हैं, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा व समानांतर रेखा में खींची जाती है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। अक्षांश के अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। इन्हीं अक्षांशीय रेखाओं से हमारा जो मानक यामी से जो समय निर्धारित होता है वो भी कहां से निर्धारित होता है, अक्षांशीय रेखाओं से। अभी आपको पता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का अंतर है, लगभग 2.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल में सूरज जो है वो उग जाएगा 4 बजे के आसपास ही, और गुजरात में 6:30 बजे उगेगा, इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। विषुवत वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी। उसके बाद यदि अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव बिंदु के रूप में तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी होती है, तो आपको 179 बताना है, ठीक है, 179। इसमें एक माइनस वाला सूत्र लगता है, 179 सॉरी 180 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगता है, तो 179 ही आपको लिखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जल्द आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा बोला जाता है, प्राइम मेडिटेरेनियन कहा जाता है। और ये जो है प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है ये कहां से गुजरती है, ये मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है, यानी कि लंदन से ही पूरी दुनिया का समय मापा जाता है, ठीक है। लंदन के कहां से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है, ग्रीनविच एक एरिया है वहां से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे ऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, उनको अक्षांशीय रेखाएं बोला जाता है। ये हो गई आपकी देशांतरी रेखाएं, और ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई अक्षांशीय रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल 2 क्रमिक देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम 111.33 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्ष, अच्छा ये जो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैंने कोई एग्जाम दिया था और उसमें पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी का, और मैंने उसमें दक्षिणी गोलार्ध लगाया था, तो ये आपको गलती नहीं करनी। ये कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है, गलत है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में,
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर हम पढ़ के आए 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश यहाँ पे है, इसके मध्य है, यानी कि इनके बीच में पूरा भारत है, ठीक है, इनके बीच में। इसकी मुख्य भूमि 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और पूर्वी जो देशांतर है वो 8.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ISFR 2023 के अनुसार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब इसके हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत विस्तृत है, भारत जो है वो किनके बीच में विस्तृत है बताओगे? 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में लोकेटेड है। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? कौन सा है? 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर, ठीक है। ये सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किनमें से एक से भी होके गुजरेगा? अगर कोई सिक्किम से गुजरेगा अक्षांश तो वो निम्न में से किससे गुजरेगा? जाहिर सी बात है, सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो राजस्थान से होके गुजरेंगी, ठीक है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं किस जिले से गुजरती हैं? वो जैसलमेर से गुजरती हैं, ठीक है। ये भी हमने पेज पढ़ लिया। उसके बाद इस पेज को पढ़ने के लिए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसको कहा जाता है? 23.5 डिग्री 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अभी मैंने बताया कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अच्छा, इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? हमारे NP चंचल सर को जाता है। हम लोगों को बहुत पीट के उन्होंने सिखाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो माँ से कौन सा है? माँ से आपका मध्य प्रदेश है। माँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,